एक बार एक पुजारी जी थे, तो बाबा के मंदिर में रोज़ उनकी पूजा करते थे, उनका अभिषेक करते थे। दूध, दही, घृत, मधु, जलाभिषेक, मधु से अभिषेक, सबसे अभिषेक किया करते थे। खूब बढ़िया पूजन करते थे। आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम, खूब बढ़िया आरती करते। तो ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो कलश बंधा हुआ था वो सोने का था, जिसमें से जल निकलता रहता है। एक दिन एक चोर की दृष्टि पड़ गई। चोर ने सोचा ये सोने का कलश हमको मिल जाता बड़ा बढ़िया रहता। तो एक दिन पंडित जी थोड़ी से बाहर गए किसी कार्यवश। चोर ने सोचा अच्छा टाइम है, अब चल के उतार लेते हैं सोने का कलश। चोर जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और जैसे हाथ से उतारने लगा उसे, अब वो हाथ पहुंचे ही नहीं वहां तक, इतने ऊंचाई पर बंधा था। चोर बड़ा परेशान हुआ। चोर ने सोचा कि तो टाइम भी वेस्ट होगा और तब तक पंडित जी आ भी जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। सो महाराज चोर ने कुछ नहीं सोचा। चोर तुरंत गया शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ के उतारने लगा। शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। अब जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, परिणाम बाबा प्रकट हो गए, महादेव आ गए। तब तक पंडित जी भी आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव आप मेरी पूजा से इतना प्रसन्न हो गए, मुझे दर्शन दे दिए आप। बाबा ने कहा 1 मिनट वेट, हमने आपको दर्शन नहीं दिया। फिर किसे दिया? कहीं चोर को दिया। अब पंडित जी बेचारे दुखित हो गए। कहा प्रभु हमने आपकी इतनी सेवा की, इतना कुछ आपकी सेवा में मैं समर्पित रहा, और चलो मुझे दर्शन नहीं देते, किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण को, किसी साधु संत को, किसी भक्त को दे देते। दर्शन दिया भी तो इस चोर को दर्शन दिया। भगवान ने बोला ये बताओ पंडित जी आपने आज तक क्या चढ़ाया होगा? दूध चढ़ाया होगा, दही चढ़ाया होगा, घृत चढ़ाया होगा, मधु चढ़ाया होगा, भांग धतूरे चढ़ाए होंगे, पुष्प चढ़ाया होगा, यही तो चढ़ाया होगा। तो पंडित जी ने कहा और इसने क्या ऐसा चढ़ा दिया जो खुश हो गए? भगवान ने कहा बता दो। हाँ बता दो। भगवान ने कहा इसने तो अपने आप ही को चढ़ा दिया। अब चढ़ाने को शेष क्या बचा है? ऐसे हैं हमारे बाबा, इतने दयालु हैं, इतने भोलेनाथ हैं। बाबा का नाम है भोलेनाथ। जैसे कोई कहता भक्त जाके मंदिर में भो, तो बाबा कहते ले, उन्हीं का नाम है भोले। बाबा अगर शीघ्र अगर कोई प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो वो है भोलेनाथ। सबसे ज़्यादा अगर मंदिर देखा जाए तो बाबा का ही है। जहाँ देखो एक शिवलिंग, जहाँ देखो एक शिवलिंग। तो ऐसे महादेव, तो देवऋषि नारद कहते वो मान सम्मान से परे होगा, अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता नहीं होंगे, विकराल वेश होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी। राजा हिमांचल जी ने सुना हमारी बिटिया इतनी सुंदर, और इतनी सुंदर बेटी के भाग्य में ऐसा पागल वर लिखा है। महाराज हम तो विवाह नहीं करेंगे ऐसे पागल वर से। देवऋषि नारद के पास जाकर के कहा महाराज देखो कुछ उपाय कर लो, कोई पूजा अनुष्ठान कर लो, दुल्हवा बदल दो। अब तो देवऋषि नारद क्रोध में आ गए, बदलने की बात करते हो कि कह मुनि सही भवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि को न लेटनिहा। आप बदलने की बात करते हैं। अरे मैं तो क्या, मेरे पिता ब्रह्मा जी भी चले आए और चाहे कि इस कन्या के भाग्य में जो वर लिखा है बदल दे, वो भी नहीं बदल सकते। उनके भीतर भी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए आपसे भी निवेदन करें, जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। बेवजह लोग दोष देते हैं ना, उन्होंने मेरा विवाह ऐसा करा दिया, उन्होंने वैसा करा दिया। नहीं, कराया नहीं, कोई किसी का विवाह नहीं कराता है, विवाह होता है। जैसे जीव जन्म लेता है, विवाह मृत्यु भी फिक्स हो जाती है, कब कहाँ कैसे होगा सब फिक्स है, बस आपको ढूंढना है जाके। और इतना ही नहीं, इस जन्म में जो मिला है अगले 7 जन्म वही मिलेगा। सिर्फ इसी जन्म से कंटक कटने वाला नहीं है। कितने लोग तो बेचारे निराश हो गए, चेहरा देखो कैसा उदास हो गया है।
महाराज इस जन्म में तो 7 भुगते ही रहे हैं, 7 जन्म भुगते के पड़ी। हाँ महाराज 7 जन्म, इसलिए जो मिला है उसी के साथ सामंजस्य बना के रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी, नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर एक बात कहें, देव ऋषि कहते हैं महाराज बदल तो नहीं सकते, पर ये जितने जितने गुण दोष हमने बताए ये सब कुछ शंकर जी में है। अगर आपकी बिटिया का विवाह बाबा से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल होगा। क्यों? समर्थ को न कहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। ये बात आप मानते हैं? ऐसा है। पूछे कैसे है? वो तो देवताओं की बात छोड़िए, हम लोग अपने कलयुग की बात करते हैं। जैसे बुरा न मानिएगा, बड़े घर का बेटा है ना, बड़े घर के लोग, कुछ टाइम पहले एक जीन्स चला था, उसका नाम था डैमेज जीन्स। जितना फटा होता था उतना महंगा मिलता था। तो अगर अमीर बाप का बेटा पहने तो सब कहते हैं अरे महाराज 10-20 हज़ार से कम नहीं होगा। और वही अगर किसी गरीब का बालक पहन ले तो सब क्या कहते हैं अरे फटा हुआ पहना है। सिर्फ यही अंतर है, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। गरीबों पे सब उंगली उठाते हैं, बड़ों लोगों को कोई कुछ नहीं कहता है। तो बाबा कहते हैं, देव ऋषि नारद कहते हैं कि शंकर जी से विवाह हो जाए तो हर प्रकार से मंगल होगा। पर ऐसे नहीं होगा, आपकी बिटिया को तप करना पड़ेगा। और उसी छोटी सी आयु में माता पार्वती निकल पड़ी तपस्या के लिए। 1000 वर्ष तक मैया ने मूल फल खाए, 100 वर्ष तक साग खा करके बिताया, 3000 वर्ष तक बिल्व पत्र खाया, तभी मैया का नाम पड़ गया अपर्णा। इतनी कठिन तपस्या की, आकाशवाणी हुई, हे भवानी आपकी जितना घोर तप ना आज तक किसी ने किया है ना आगे कोई कर पाएगा। जाइए आप हमारी वाणी को सत्य समझिए। मैया पार्वती चलें, ये कथा थोड़ी बदलती है। राम जी पहुँचे शंकर भगवान के पास और जा कर के कहते हैं प्रभु कि अब विनती मम सुना जो पर निज ने तो जाय विवाह शैलज यह मोहि मांगे दे। अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो आप जाकर के राजा हिमांचल जी की बिटिया माँ पार्वती से विवाह करिए। बाबा कहते हैं प्रभु मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त बना और फिर विरक्त से गृहस्थ बनाना चाहते हैं। पर आपने कहा कि सत्य प्रेम तो नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप जो आदेश करेंगे मैं करूँगा। पर एक शर्त है हमारी, पूर्व जन्म में सती ने आपकी परीक्षा ली थी और इस जन्म में जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं ले लेता तब तक विवाह नहीं करूँगा। और वही सप्तर्षियों को बुलाए और कहा जाइए कठिन से कठिन परीक्षा लीजिए पार्वती की। सप्तर्षि पहुँचे माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। जा कर के कहते हैं देवी आपने जितना घोर तप किया आज तक किसी ने नहीं किया, पर हमने सुना है आप उस पागल के लिए इतनी कठिन तपस्या की है। अगर आप कहें तो हमारी नज़र में एक बड़ा सुंदर दूल्हा है। भगवान नारायण समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, भगवान शंकर समस्त अवगुणों के भवन हैं। मैया का सिर्फ एक जवाब था, क्या? कहा मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन मेरा प्रण नहीं छूटेगा। प्रेम हो तो ऐसा ही हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए हम नहीं छोड़ सकते। निष्ठा गुरु में भगवान में ऐसी ही होनी चाहिए, भगवान से प्रेम ऐसा ही होना चाहिए कि प्रभु जीवन में चाहे जैसी विकट परिस्थिति आ जाए पर आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि विकट परिस्थिति आए तो भगवान ही बदल दे, ना ना आप नहीं सुन रहे अब उनके पास जाएंगे उनसे कहेंगे, ये गलत बात है। भैया कहते चाहे जो हो जाए लेकिन मेरा प्रण छूटने वाला नहीं है। हर जन्म में मैं बाबा की ही दासी बनूंगी। सप्तर्षि जब देखे कि इतनी निष्ठा है मैया की, जा कर के बड़ी प्रशंसा की है भगवान शंकर के पास और बाबा की वापस समाधि लग गई। और उसी समय ताड़कासुर नाम का एक दैत्य हुआ। ताड़कासुर ने वरदान मांग लिया शिव जी का जो पुत्र हो उसी से हमारा वध हो। अब बाबा शंकर समाधि में है, बाबा को जगाए कौन?
सभी कामदेव जी के पास गए, अब आप ही हैं जो जगा सकते हैं बाबा को। कामदेव जी ने कहा मैं जानता हूँ जाऊँगा तो ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, बाबा पहले मार डालेंगे, लेकिन फिर भी सबके कल्याण के लिए मैं जाऊँगा। और जैसे ही कामदेव जी चले, 2 घड़ी का समय लगा जाने में, और उस 2 घड़ी के समय में पूरा का पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। सभी साधु संत महात्मा सभी के सभी काम के वशीभूत हो गए। कामदेव जी ने लाख यत्न किए, बाबा की समाधि नहीं टूटी। अंत में एक आम के पल्लव के पीछे छिप करके कामदेव जी ने 5 पुष्पों का बाण अनुसंधान करके छोड़ दिया बाबा के हृदय में, और जैसे ही छोड़ा बाबा की समाधि तो नहीं टूटी पर तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, भगवान ने चारों तरफ दृष्टि डाली, अंत में जब कोई नहीं दिखा, अंत में आम के पल्लों के पीछे छिपे कामदेव पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, बाबा ने जला करके वहीं भस्म कर डाला। जैसे ही भस्म किया, कामदेव जी की पत्नी रति दौड़ती हुई आई, नाथ हमारे पति का क्या अपराध था, सबके कल्याण के लिए वो आपको जगाने के लिए आए थे। भगवान शंकर उत्तर देते हैं, बाबा कहते हैं देवी हमारे हृदय में मेरे राम बसते हैं, और तुम्हारे पति ने मेरे हृदय से राम को निकाल करके काम का प्रवेश कराना चाहा, इसलिए मैंने उसे मृत्यु दंड दे दिया। जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का वास मनुष्य के रक्त में होगा, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। कहा मुझे शरीर में कब मिलेंगे? कहा जब भगवान कृष्ण का अवतार यदुवंश में होगा, उसी समय उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे, तुम्हारा विवाह होगा। बोलो शंकर भगवान की।